वी हैव ऑलरेडी सीन कि यार शेड्यूलिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी तक हम साथ में ये चीज पढ़ चुके हैं कि स्टारवेशन कॉन्वॉय इफेक्ट क्या होता है, ठीक है। अब यार अपनी पहली शेड्यूलिंग एल्गोरिथम करते हैं, दैट इज एफसीएफएस, ठीक है। तो एफसीएफएस इज एन, सबसे पहले तो एक्रोनिम फॉर फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, फर्स्ट सर्व्ड एल्गोरिथम, ठीक है। थोड़ी सी राइटिंग को सुधार लेते हैं, ठीक है। अब एफसीएफएस एक्चुअली जो हमारी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है, ये कहती है कि लेट अस सपोज कि हमारे पास कुछ ये सिनेरियो है, ठीक है। यहाँ पर जो ये एडमिन है, एडमिन का मतलब यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, सीपीयू टाइम की, ठीक है। Thank you for choosing to consume our content on our YouTube channel. But what I want to say is this content can be better consumed if you consume it on nardos.io, because programming is a doing activity. So if you really want to learn it, you have to code the questions. And on Nardos, besides videos, we have these questions and we have MCQs, FAQs, hint videos, and a lot more. We also have this career tab where you can apply to amazing companies. Intuit is hiring via us, City Mall is, Verse Innovation is, Hacker Earth is also hiring via us, and the new ones are Country Delight and MobiQuick. So to apply to these companies and to consume the content in proper manner, Nardos.io is the place. And to help you more, we have this community tab where you can ask your doubts, and we hold regular contests in our compete tab. So YouTube is a very passive way of consuming this content. Come and consume this content on Nardos.io. Thank you. एंड हमारे पास ना कुछ प्रोसेसेस अराइव कर रहे हैं। जैसे क्या होता है गवर्नमेंट ऑफिस में, क्या होता है कभी कुछ काम करवाने देते हैं तो बहुत सारे लोग लाइन लगा के खड़े होते हैं। पर्सन 0 है, पर्सन 1 है, पर्सन 2 है, पर्सन 3, पर्सन 4, पर्सन 5, और इनको जॉब्स भी बोल सकते हो, ये डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसेस है, ठीक है। तो जब एडमिन तो बंदा एक ही है, बीच में पता है क्या होता है, हमारे पास ये है शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। इसने क्या बोला कि मैं अप्लाई करूंगा कौन सी एल्गोरिथम, फर्स्ट कम्स फर्स्ट सर्व। अब फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व एल्गोरिथम ये कहती है कि जो भी इंसान पहले आएगा ना, पहले उसकी प्रोसेसिंग कर देंगे। जनरली जैसे जो होता भी है, कभी आप मूवी की टिकट्स लेने जाओ, ठीक है, तो क्या होता है जो पहले आएगा टिकट लेने, पहले उसी को ही मिलेगी। ऐसा तो है नहीं कि जो लाइन में सबसे लास्ट में खड़ा है उसको प्रेफरेंस दे दोगे, ठीक है। तो अगर हम इन वर्ल्ड ऑफ फेयरनेस की बात करें ना, तो एफसीएफएस की मान के चलो काफी सिंपल एल्गोरिथम है, और वो सिंपली ये कहती है कि जो भी प्रोसेस सबसे पहले आएगा, सबसे पहले उसको प्रोसेस किया जाएगा, ठीक है। तो शॉर्ट टर्म शेड्यूलर क्या करता है, जैसे प्रोसेस 0 लेट सपोज पहले आया, तो पहले प्रोसेस 0 को सीपीयू के ऊपर एलोकेट करवाएगा, ठीक है। प्रोसेस 0 का काम खत्म हो गया, अब फिर प्रोसेस 1 की बारी, प्रोसेस 1 का भी काम खत्म हो गया, फिर प्रोसेस 2 की बारी। तो मतलब कि जैसे हमारे प्रोसेसेस अराइव कर रहे हैं ना, उसी ऑर्डर के अंदर क्या होगा, एग्जीक्यूशन होगा। तो सबसे पहली चीज तो एफसीएफएस के अंदर आप को पॉइंट आउट करना चाहूंगा कि जो हमारा एग्जीक्यूशन है, ठीक है, एग्जीक्यूशन इज डन अपॉन ऑन द बेसिस ऑफ अराइवल टाइम, ठीक है। अब शेड्यूलिंग एल्गोरिथम की मेन लाइन तो यही है कि जो एग्जीक्यूशन है वो अराइवल टाइम के बेसिस पर ही करा जाएगा। जो पहले आएगा पहले उसकी सेवा करी जाएगी, ठीक है। बिल्कुल चीटिंग नहीं करेंगे, बिल्कुल नॉर्मल ऑर्डर से चलेंगे। अब एफसीएफएस ना जब ऐसा कुछ करता है तो उसका प्रॉब्लम भी होती है, वो चीज भी देखेंगे। एफसीएफएस की सबसे पहले एडवांटेजेस की अगर हम बात करें, अगर मैं उसके एडवांटेजेस की बात करूं, एडवांटेज क्या होगी कि सबसे पहले तो ये काफी सिंपल टू अंडरस्टैंड है, और अगर सिंपल टू अंडरस्टैंड है ना तो इसे इंप्लीमेंट करना भी काफी इजी है, ठीक है। सिंपल टू अंडरस्टैंड एंड इम्प्लीमेंटेशन इज वेरी वेरी इजी, ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन इज इजी। अब अगर मैं इसी प्रॉब्लम स्टेटमेंट को उठाऊं और इसको सॉल्व करने की कोशिश करें, तो इसके अंदर एक टाइमलाइन चार्ट सा क्रिएट करते हैं किस तरीके से वर्क करेगा। हमारे पास क्या, उन्होंने पहले ही बोल दिया कि सारे के सारे प्रोसेस ना सेम टाइम पे अराइव कर रहे हैं। तो जब भी अगर सेम टाइम पे अराइव करते हैं ना, तो जिस ऑर्डर में वो हमें मिलते हैं उसी ऑर्डर में उसको एग्जीक्यूट कर दो।
अगर ये सारे के सारे प्रोसेसेस सेम टाइम पे अराइव कर रहे हैं, अगर सेम टाइम पे अराइव कर रहे हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। तो जिस ऑर्डर के अंदर वो रजिस्टर हुए हैं ना, उसी ऑर्डर के अंदर ये एग्जीक्यूट होंगे। अब ये तो प्रोसेस आईडी है, प्रोसेस का नाम हो गया। बर्स्ट टाइम का मतलब क्या होता है? तो जो बर्स्ट टाइम होता है ना, एक्चुअली में ये इंडिकेट करता है कि उसे सीपीयू में कितना एग्जीक्यूशन करना है। जैसे प्रोसेस 0 बोल रहा है कि मेरा पूरा का पूरा काम 2 सेकंड के अंदर खत्म होगा, प्रोसेस 1 बोल रहा है कि मेरा पूरा का पूरा काम 4 सेकंड के अंदर खत्म होगा। तो बर्स्ट टाइम, एक्चुअल सीपीयू एग्जीक्यूशन टाइम उसे कितना चाहिए, सीपीयू टाइम रिक्वायर्ड, ठीक है। अगर इसकी टाइमलाइन से अगर हम बिल्ड करने की कोशिश करें तो कुछ इस तरीके से होगा कि 0th मिलीसेकंड पे सारे के सारे प्रोसेस आपके अराइव कर गए, पर एग्जीक्यूशन तो एक टाइम पे एक ही बंदे का होगा ना। तो पहले प्रोसेस 0 जाता है और ये 2 सेकंड तक सीपीयू को क्या रखता है, ऑक्यूपाइड रखता है, ठीक है। उसके बाद प्रोसेस 1, इसको टोटल सीपीयू कितना टाइम चाहिए, 4 सेकंड। तो 4 + 2 6, 2 जो हमारा प्रोसेस 2 है उसको टोटल 5 सेकंड चाहिए। 5 सेकंड का मतलब 6 + 5 11, ठीक है। टोटल 11 सेकंड्स के अंदर या फिर 11 मिली सेकंड के अंदर, 11 यूनिट ऑफ टाइम के अंदर आपके तीनों के तीनों प्रोसेसेस क्या हो जाएंगे, कंप्लीटली एग्जीक्यूट हो जाएंगे, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, ठीक है, ज्यादा इसमें समझने के लिए नहीं है। जिस ऑर्डर में प्रोसेस आएगा उसी ऑर्डर के अंदर एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। ये तो थी क्वेश्चन, अगर इस तरीके से आता है तो किस तरीके से आपको उसको प्रोसेस करना है, ठीक है। इसके ऊपर हम एक बहुत ऑसम सा न्यूमेरिकल भी करेंगे, ठीक है। पर अभी के लिए सिर्फ थोड़ा थ्योरेटिकल फेज में चलते हैं। सबसे पहले तो समझ लिया कि एफसीएफएस है क्या, ठीक है। एफसीएफएस को थोड़ी सी एनालॉजी सी दिखाने की कोशिश करी कि जो पहले इंसान आएगा पहले उसी को प्रोसेस करेंगे, कोई किसी की लाइन कट नहीं कर सकता, किसी को कोई प्रायोरिटी नहीं मिलेगी। एफसीएफएस फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। फिर हमने देखी एक छोटी सी प्रॉब्लम, मतलब प्रॉब्लम क्या है, इसको एक थोड़ा सा इलस्ट्रेशन कह सकते हो, ठीक है। बात आती है एडवांटेज। एडवांटेज काफी सिंपल है, मतलब एडवांटेजेस में ही ये सिंपल है और इम्प्लीमेंटेशन काफी इसकी इजी हो जाती है, ठीक है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या आती है, थोड़ी सी इसमें बात करते हैं स्टारवेशन और कॉन्वॉय इफेक्ट की, ठीक है। एफसीएफएस के अंदर स्टारवेशन नहीं होती। स्टारवेशन क्या होता था, थोड़ा सा रिमाइंड करो, अगर नहीं याद तो एक बार के लिए वीडियो देख के आओ, ठीक है। एक मैं बड़ा बहुत ही क्विक सा रिवीजन दे देता हूँ। स्टारवेशन उसे बोलते थे कि जब किसी प्रोसेस को सीपीयू का टाइम नहीं एलोकेट हो पा रहा होता था, सीपीयू में उसे एग्जीक्यूशन का टाइम नहीं मिलता था। तो एफसीएफएस क्या है, वो तो एक नॉर्मल ऑर्डरिंग एल्गोरिथम है, जिस ऑर्डर में आओगे उसी ऑर्डर में एग्जीक्यूशन होगा। इसमें तो जो भी आपका प्रोसेस है उसको सीपीयू का टाइम मिलेगा ही मिलेगा, इसमें स्टारवेशन का कोई स्पेसिफिक केस नहीं बनता, ठीक है। पर अगर इसके अंदर बात करी जाए कॉन्वॉय इफेक्ट की, तो यस, इसके अंदर कॉन्वॉय इफेक्ट होता है। कॉन्वॉय इफेक्ट क्या कहता था, जैसे अगर मैं इसी एग्जांपल के अंदर बात करूं, हमारे पास जो ये हमारे पास प्रोसेस है, जो हमारे पास ये प्रोसेस है, अगर यहाँ पे इसका बर्स्ट टाइम लेट सपोज 22 की जगह यहाँ पे लेट सपोज 200 हो गया, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि एग्जीक्यूशन तो होगा, एग्जीक्यूशन हो जाएगा। एफसीएफएस ये नहीं कहेगा कि आपकी एग्जीक्यूशन नहीं होगी, ज्यादा टाइम ले रहे हो तो। प्रोसेस 0 को सीपीयू का 200 यूनिट्स का टाइम चाहिए, तो 200 यूनिट्स का टाइम लेट्स सपोज उसने ले लिया 0 से लेके 200, ठीक है। इतना टाइम किसको एलोकेट हो गया, प्रोसेस 0 को। अब जो मेरे पास आगे प्रोसेस 1 और प्रोसेस 2 है ना, वो एक्चुअली में बहुत कम टाइम लेने वाले थे सीपीयू का, ठीक है। और उनको बहुत ज्यादा वेट करना पड़ गया। जैसे देखो वन को प्रोसेस 1 को टाइम मिलेगा 200 मिलीसेकंड्स के बाद, और ये सिर्फ और सिर्फ 4 सेकंड के लिए एग्जीक्यूट होगा। तो इसको लिख दो 204, ठीक है। उसी तरीके से प्रोसेस 2 आएगा फिर, क्योंकि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड है, सबसे लास्ट में प्रोसेस 2 आ रहा है, सबसे लास्ट में इसकी प्रोसेसिंग होगी 5 मिली सेकेंड्स और, तो टोटल टाइम कितना लगेगा इसे, 209। कॉन्वॉय इफेक्ट एक्चुअली में कहता ही यही था कि अगर आगे एक बहुत ही बड़ा सा प्रोसेस आ गया जिसने सीपीयू को बहुत देर तक कंज्यूम रखा, तो जो बाद में छोटे छोटे प्रोसेसेस हैं या जो बाद में प्रोसेस आ रहे हैं उनको बहुत ज्यादा वेट करना पड़ सकता है। प्रोसेस 1 और प्रोसेस 2 को अपनी एग्जीक्यूशन के लिए 200 सेकंड्स के लिए वेट करना पड़ेगा,
ठीक है, आगे एक बहुत बड़ा प्रोसेस आ गया, एक कॉन्वॉय सा क्रिएट हो गया, ठीक है, सीपीयू इसमें ज्यादा बिजी रहा, एक डिपेंडेंसी सी बन गई कि पहले ये सॉल्व होगा इतना बड़ा, फिर छोटे छोटे लोगों को मौका मिलेगा, तो इनका वेटिंग टाइम बढ़ गया। तो यस यार, इसके अंदर कॉन्वॉय इफेक्ट तो है, ठीक है, स्टारवेशन नहीं है, ठीक है, तो याद रखना एफसीएफएस के अंदर कॉन्वॉय इफेक्ट होता है, स्टारवेशन नहीं होती, ठीक है। बाय दिस वीडियो यू शुड बी क्लियर अबाउट कि एफसीएफएस एक्चुअली में है क्या, ठीक है, एडवांटेजेस एज वेल एज डिसएडवांटेजेस। इसके डिसएडवांटेज क्या हो गई कि कॉन्वॉय इफेक्ट क्रिएट हो सकता है, ठीक है। एंड लेट अस मीट इन द नेक्स्ट वीडियो विद अ न्यूमेरिकल। एफसीएफएस के ऊपर एक न्यूमेरिकल करते हैं ताकि उसकी आपको और अच्छी ढंग से बेटर अंडरस्टैंडिंग। ऑलराइट।